और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, मुझे छोड़कर कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर कोई भी राज्यसभा का प्रत्याशी हो सकता है। और राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पास होगी, बीजेपी सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये बड़ा आरोप भी लगाया है जीतू पटवारी ने। पीसीसी चीफ हैं मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, जो कि कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर कोई भी राज्यसभा का प्रत्याशी बन सकता है, दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं। जब आपका अवगत कराया जाएगा। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का पद होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है। 24 घंटे जो हम काम करते हैं वो भी कम पड़ते हैं, इस तरह की इसकी जिम्मेवारी इस पद की। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम भी हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। फिर भी बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करती है, वोटिंग मशीनों में मैनिपुलेशन करती है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है। तो अल्टीमेटली पूरा खाका कैसे खींचा जाता है? पूरा खाका ऐसे खींचा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त करना है और राजतंत्र लेके आना है। तो बीजेपी की सोच तो राजतंत्र की है, चुनाव रहित भारत बनाने की है। आरएसएस की जो मूल सोच है उसी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं कराया। तो ये छोटे छोटे उसके लक्षण हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, समय आएगा, जैसे अभी तक हम पास होते होते यहाँ तक आए हैं। जब से मैं लोकसभा के बाद से, तो पिछली जब राज्यसभा हुई थी तब भी यही बातें कर रहे थे। तो चिंता आप कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद, पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए भी आप थोड़े और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। राकेश जी, कांग्रेस और खासतौर पर जीतू पटवारी बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ, जो ओडिशा में हुआ, वो यहां नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से पास होगी राज्यसभा चुनाव में। देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी के दो महत्वपूर्ण बयान हैं। हालांकि जीतू पटवारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी है प्रयास करेगी राज्यसभा चुनाव के दौरान, जो अन्य प्रदेशों में प्रयास किए गए हैं इस तरह का प्रयास मध्य प्रदेश में भी होगा। लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी प्रयास करेगी, लेकिन जब मार्कशीट जारी की बारी आएगी, जब रिजल्ट जारी होने की बारी आएगी, तब कांग्रेस में पास होगी, ये जीतू पटवारी का दावा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार, राज्यसभा का प्रत्याशी कौन होगा, जीतू पटवारी की बात करें तो हम देखें कि मध्य प्रदेश में ये लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। दिग्विजय सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राज्यसभा जाना नहीं चाहते हैं। आज जीतू पटवारी ने कहा है कि वो भी जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि जब जीतू पटवारी से सवाल पूछा गया क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, और जीतू पटवारी ने इसमें सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने दौड़ में शामिल होने से खुद का इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की है, ना कि लड़ने की है। तो कहें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की चुनाव की जो लगातार उल्टी गिनतियां शुरू होती जा रही हैं, उसको लेकर एक तो ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं उस चीज को लेकर वो, और कांग्रेस के खाते में ही सीट जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की दौड़ में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। चलिए, आप इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।